आइसमिक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, ये स्टॉक एकदम पहली बार मैं जैन साहब के जेम्स में लाया हूं और ये अलग टाइप का स्टॉक है, यूनिक स्टॉक। और निवेदन है कि आप लोग एकदम कूद मत पड़िएगा, कभी भी मैं नया नाम लाता हूं तो बहुत लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर वो स्टॉक को लेने की कोशिश करते हैं। आप लोग प्लीज अपना रिसर्च खुद कीजिएगा और उसके बाद लीजिएगा। थोड़ा लिक्विडिटी कम है तो ये एक रीजन रहता है, कई बार सोच सोच के लाना पड़ता है, बट देन जो स्टॉक अच्छा लगता है, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, उनमें से आइसमेक, AICEMAKE रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, ये एनएससी में इसका इमर्ज पे एसएमई आईपीओ आया था 2017 में, फिर ये अक्टूबर 12 तारीख 2020 में मेन बोर्ड में इनफैक्ट प्रमोट हुआ। तो मेन बोर्ड की लिस्टिंग है, सिर्फ एनएससी लिस्टेड स्टॉक है, बीएसई लिस्टेड नहीं है। और कंपनी 890 करोड़ 900 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी और एक बेहतरीन यूनिक काम है। आज मैं जब अनिल जी को सुबह सुन रहा था तो आप कई बार कोई आईपीओ के लिए बोलते हैं तो बहुत सारे अगर प्लेयर्स होते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं रहती है, बट ये काम थोड़ा अलग टाइप का, ऐसी लिस्टेड स्पेस में कंपनियां कम है तो इनफैक्ट इसलिए इसको ज्यादा प्रीमियम भी मिलता है और ज्यादा इसको कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस भी मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं। गुजरात बेस्ड कंपनी, एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी 2009 में, और उसके बाद कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। और आइसमेक जैसा कि नाम कहता है, तो नाम में ही देखिए आप, ये मतलब कुछ ना कुछ कोल्ड स्टोरेज रिलेटेड या फ्रीजर्स, कोल्ड रूम्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, चिलिंग प्लांट, ये सब बनाती है। और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को मतलब कैटर करती है, जैसे डेयरी, आइसक्रीम, फूड प्रोसेसिंग, एग्री, फार्मा, इन सब में जरूरत है। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स होती है। फिर हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी, इन सब में जाते हैं इनका। और प्लस अच्छे खासे इनके ग्लोबल फुटप्रिंट्स है, करीब 20 प्लस कंट्रीज में इनका माल ऑलरेडी जाता है, मतलब सप्लाईज करते हैं लोग। और क्लाइंट्स इनके बड़े बड़े हैं, अमूल, कोको कोला, मतलब गुजरात बेस्ड है तो अमूल हैज बीन अ वेरी क्लोज विद दिस थिंग, और कोको कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन रेलवेज, इन टाइप के कस्टमर्स है। दो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक गुजरात में, एक तमिलनाडु में। और मैंने जैसा कहा कि एसएमई से यहाँ पे ग्रेजुएट होते तो सर्टेनली एसएमई में जब इनका आईपीओ आया था तो 260 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, बट दैट इज नथिंग न्यू। आजकल सारे एसएमई आईपीओ में बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन होते हैं क्योंकि छोटे आईपीओ होते हैं। अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं। मैं क्रेडिट रेटिंग्स भी देख रहा था क्योंकि जब यूनिक नाम आता है, नया नाम आता है, तो आपको क्रेडिट रेटिंग्स भी देखनी पड़ती है, तो वो भी स्ट्रांग है। और 40 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मुझे महंगा नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके के फंडामेंटल्स और जिस तरीके के इनके बैकग्राउंड है, आप देखिए वो जबरदस्त है। और मतलब 37% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है 60%, सेल्स की क्या कर रही है 30%, एक नेग्लिजिबल डेट कंपनी, मतलब बहुत ज्यादा डेट्स नहीं है, 27 करोड़ का डेट है। और जो आप बॉटम लाइंस देखें तो वो बहुत बढ़िया ग्रो कर रही हैं। इनफैक्ट सितंबर 2022 के सामने पूरा अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी है 23 करोड़ के पैट पे। और ओवरऑल मुझे लगता है कि एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी है और आने वाले दिनों में बढ़िया करेगी। और बिल्कुल ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो ऊपर के लेवल से स्टॉक 747 से करेक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है 670 690 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।